बात में करना, लेकिन राजस्थान में महिलाओं की स्थिति की बात कर लो तो उसको साधना जी देख रही है, जनता आपकी बदतमीजी देख रही है, किस तरह से राजनीतिक उदाहरण पेश किया है और लगातार प्रायश्चित कर रहे हैं मुख्यमंत्री। कल भी चिल्लाएंगी अगर महिलाओं के लिए खड़ी है तो मुझे राजस्थान की बच्ची से कोई प्रॉब्लम नहीं है। साधना जी, राखी जी, इस मामले पे तो पूरे देश को माफी मांगनी लेकर के आ जाती है। क्या प्रयास किए गए उसकी बात होनी चाहिए, इन घटनाओं को हम रोक सके, ऐसे प्रयास होने चाहिए लगातार इस तरह का करने की आपने सुनिश्चित किया। अच्छा देखिए, ये इसका आरोप उसका आरोप करने की बजाय लीजिएगा। जी साधना जी, एक मैं आपसे भी पूछूंगा की तरह बोलेंगे। देखिए साधना जी, उस एक बात को मत दोहराइए, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। राजस्थान सरकार ने क्या किया, कहां चूकी, क्या अच्छा हो रहा है, इस मामले में सभी ने महिलाओं को वक्त दिया है, महिलाओं को ही जो हमने जगह। राखी जी, आप, मैं सबसे पहले 60 सेकंड आपको देता हूं, आप अपना तर्क रखिए। 1 मिनट का वक्त आपको देता हूं मैं, आप अपनी पूरी बात रखिए। जिस तरह से जी प्रणय जी, देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का दोहरा चरित्र सामने कई बार आ चुका है। अभी भी रामगढ़ की घटना के बारे में एक भी ट्वीट उनका आया क्या? उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं दिखाया। क्यों? राजस्थान की बच्ची नहीं है, यहाँ की बच्ची का अगर आत्मसम्मान और उसके साथ दुष्कर्म होता है तो उससे उनको कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन दोहरा चरित्र इसलिए है क्योंकि राजस्थान के कोई एक एफर्ट नहीं बता पाएंगे। आज राजस्थान की ये रिपोर्ट है कि लगातार 3 साल से हम एनसीआरबी की रिपोर्ट में फर्स्ट आ रहे हैं। वुमेन एट्रोसिटीज के अंदर सबसे ऊपर अगर नाम है तो राजस्थान में केसेस का है। और राजस्थान की पृष्ठभूमि एक ऐसी पृष्ठभूमि जो एक शांति प्रिय प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बनाए। यहां की विधायक दिव्या मदेरणा लगातार यह बात कहती है कि मैं तो खुद ही सुरक्षित नहीं हूं। हमारी जो सांसद है रंजीता कोली, उन पे 2 बार अटैक हुआ। क्या महिलाओं की स्थिति, और अगर मंत्री विधानसभा के अंदर उसको डिस्कस करना चाहता है तो उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाता है। जब वो कहता है विधानसभा के अंदर कि मणिपुर की बात बाद में करना, लेकिन राजस्थान में महिलाओं की स्थिति की बात कर लो तो उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। प्रणय, ये स्थिति है यहां पर राजस्थान के अंदर। प्रॉब्लम यह है कि कैबिनेट मंत्री ये कहता है कि हां हम तो सबसे नंबर 1 है क्योंकि हम तो मर्दों का प्रदेश है। तो इस तरह की जो मेंटालिटी है इसको खत्म करने की आवश्यकता है। बिल्कुल राखी जी, आपने सवाल खड़े किए, अब साधना जी को जवाब देने देते हैं। अब साधना जी, आप गलत संदेश देती है। देखिए एक मिनट अब पूरा साधना जी के पास। जी साधना जी, देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत चरितार्थ कर रही है आदरणीय राखी जी, ये बार-बार कह रही हैं। हमने तो उस मंत्री को हटाया जो कहते थे, जिन्होंने राजस्थान के बारे में सही कहा। आप जो बीच में बोलिए, नहीं इनको ऐसे नहीं चलेगा। राखी जी उनको बोलने दीजिए। राखी जी आप मत दिखाइए, उन्होंने पूरा धैर्य से सुना, आप भी सुनिए। जी साधना जी बोलिए, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपसे कह दूं कि जी आप कहिए। फिर मेरा टाइमर सेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आप बोलिए। मेरा समय ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आपको पूरा समय। ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके भी पॉक्सो में एफआईआर दर्ज हुई, उसे गिरफ्तार नहीं करा पाई है, उसके किले पर कानून बनाती है इनकी सरकार। दूसरी बात मैं कह रही हूँ, कुलदीप सेंगर जो कि बलात्कार का दोषी साबित हुआ, उस पर आज तक भाजपा ने माफी नहीं मांगी। कहने की बात कह रही हैं आप। देश के प्रधानमंत्री जी एक बिहाता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। इनका मंत्री दयाशंकर सिंह ये कहते हैं कि एक दलित महिला मुख्यमंत्री की तुलना वैश्या से करते हैं। इनका निशिकांत दुबे नगर वधु कहकर महिला विधायक और महिला सांसद, चुप रहिए आप। हो गया राजस्थान के बारे में बात करें, एमपी के बारे में बात करें। मणिपुर में जनता देख रही है, साधना जी देख रही है, जनता आपकी बदतमीजी देख रही है। किस तरह से राजस्थान के अंदर जो मेंटालिटी है उसको चेंज करने की आवश्यकता है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री और यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री सीनियर जिस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। साधना जी अभी राजस्थान के मुद्दे पे बात करें ना, राजस्थान के मुद्दे पे बात करें। राखी जी राजस्थान की बात हो रही है, आपने राजस्थान देखिए राजस्थान की बात करिए ना। मेरा टाइमर चल रहा है, ये लगातार बोल रही हैं, आप चुप नहीं करा रहे हैं। मैंने एक शब्द कहा आप नहीं तो ये 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली की कहावत को सरकार चरितार्थ करती है। बुलंदशहर के छतारी में जिस समय हुआ, सही कहावत है राजस्थान की, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप साधना जी। लगातार आपने सही उदाहरण पेश किया है और लगातार प्रायश्चित कर रहे हैं मुख्यमंत्री। कल भी गए थे मंदिर, जनता के साथ में जो काम किया है इन्होंने, जो दुर्दशा की है राजस्थान की, इसीलिए प्रायश्चित करने गए मंदिर। चरण सिंह पर माफी मांगो कान पकड़कर। देखिए संजय निषाद के पास कोई जवाब नहीं राजस्थान का। प्रश्न उठाया, माफी मांगिए पहले कान पकड़कर, शर्म आनी चाहिए। साधना जी, नेताओं को सरकार में रखेंगे आप, और उसके बाद बिल्कुल वो भी रिलेवेंट बात करेंगे तो जनता देख रही है, और आप यहाँ लोग देख रहे हैं कि किस तरह की मेंटालिटी है। उन बच्चों के प्रति तो कम से कम संवेदनशीलता दिखाइए जो राजस्थान की बच्चियां देख रही है, जिसके लिए राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार को बिठाया था। कम से कम उनके प्रति तो कोई संवेदना दिखाइए आप। ये बताइए, कुलदीप सेंगर पर माफी मांगेंगी कान पकड़कर?
ब्याता को 50 अरे वही रटाया बातें आप लगातार बोलते हैं। आज राजस्थान की स्थिति इतना गर्द मिला के आपने खड़ी कर दी है कि लगातार राजस्थान में बच्चियां आपसे गुहार कर राखी जी, साधना जी, ये मामला ऐसा है जिसमें राजस्थान बनाम मध्य प्रदेश का सवाल ही नहीं है, ये छोटी बच्चियों का मामला है। इस मामले पर जीरो टॉलरेंस, और इसीलिए मणिपुर आया तो राजस्थान चिल्लाएंगी, कोई मध्य प्रदेश में घटना हुई तो राजस्थान चिल्लाएंगी। अगर महिलाओं के लिए खड़ी है तो मुझे बताइए, राजस्थान की बच्ची से कोई प्रॉब्लम नहीं है? लेकिन साधना जी, बच्ची के साथ दुष्कर्म हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं है? अगर घिनौनी घटना मणिपुर में होती है तो भी खराब है, मध्य प्रदेश में होती है तो भी खराब है, अगर वो देश के किसी हिस्से में होती है तो खराब है, दुनिया के किसी हिस्से में होती है तो खराब है। मैं ये कह रही हूँ 17 सितंबर 2023 को इन्हीं की सांसद है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में उन्होंने जो गांव गोद लिए हैं उन गांव की स्थिति इतनी खराब है कि अवैध नहीं, अब ये के साथ में उसको गोली मार दी गई, चेहरे पे तेजाब डाल दिया, फिर भी नहीं मरी तो कुएं में डाल दिया गया। चुपचाप रहिए। टोडा भीम की बच्ची इंसाफ मांगना चाहती है आपसे, भीलवाड़ा की बच्ची जिस मायाराम लोधी भट्टी में जाकर डाल दिया गया था, वो भी आपसे इंसाफ मांग रहा है। उस पर माफी मांगिए। है वो दिख रही है, दिख रहा है किस तरह से राजस्थान सरकार की क्या साधना जी, राखी जी, इस मामले पे तो पूरे देश को माफी मांगना चाहिए, हम सबको माफी मांगना चाहिए कि हम उन बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर पाए। इसमें आप हम सब लोग एक साथ हैं, इस पर मत लड़िए, इस पर मत लड़िए, इसमें सब साथ हैं, ये सबकी बच्चियां हैं, आपके हमारे घर में भी बेटियां हैं, आपके हमारे घर में भी बच्चियां हैं। इस मामले पे जीरो टॉलरेंस रखिए। उसकी बात होनी चाहिए। मैं प्रयास बताने को तैयार हूं, लेकिन ये तो एमपी और राजस्थान से बाहर चली जाती है, हर बार रटाया एक स्टेटमेंट है वो लेकर के आ जाती है। क्या प्रयास किए गए उसकी बात होनी चाहिए। आज ये जरूरत है कि एक पॉजिटिव तरफ, हम सकारात्मक तरफ क्या पहल करें जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं कम हो जाए, जिस तरह से इसकी घटनाओं को हम रोक सकें। ऐसे प्रयास होने चाहिए, लेकिन लगातार इस तरह का रटाया ऑर्डर आता है जो लगातार देश अगर आगे बढ़ाओ और काम करना चाहो तो आपको प्रॉब्लम होती है हमेशा। आपके एफर्ट्स के बारे में लगातार बीच में बोल रही है। राजस्थान सरकार का एक एफर्ट बताना चाहते हैं कि बच्चों की सुरक्षा करने की आपने सुनिश्चित किया। अच्छा देखिए, ये इसका आरोप उसका आरोप करने की बजाय अब हम एक एक मिनट पे इस पे बात करते हैं, क्योंकि मुझे दूसरे पैनलिस्ट के पास भी जाना है। क्या सरकार कर रही है और कहां चूक रही है? एक महिला होने के नाते बात करिएगा। ये विषय ऐसा है जब आप दोनों भी अपने घरों में इसको लेकर चिंतित हैं। साधना जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, राखी जी मैं आपके पास भी आऊंगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सरकारों ने क्या किया और वो कहां और क्यों चूकी। आपने इन्हें नहीं रोका। अगर इतनी साधना जी, मैं आपसे शुरुआत कर देता हूं, राजस्थान सरकार कहां चूकी बताइए मुझे। आप अपनी सरकार से किस चीज पर सवाल पूछ रही हैं? ये मामला राजस्थान का है, बच्चियों का है, बेटियों का है। आप साधना जी पहले बता दीजिए सरकार ने क्या किया और सरकार कहां चूकी। राजस्थान सरकार के बारे में आप बताइए। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, लेकिन मेरा निवेदन है इसकी आप मुझे गारंटी देंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। राकेश जी, आप सुन लीजिएगा, राजस्थान का मुद्दा है, आप राजस्थान को अच्छी तरीके से जानते हैं। सुनिए मेरी बात। जी साधना जी, एक मैं आपसे पूछूंगा की तरह बोलेंगे। आप मेरा स्वागत मत कीजिए। आप महिलाओं पर पहले कुलदीप सेंगर पर कान पकड़ के माफी मांग लीजिए, मेरा स्वागत हो जाएगा। आप ब्रजभूषण साधना जी विषय से मत भटकिए। साधना जी, मेरा सवाल शर्म कर लीजिए। देखिए साधना जी, उस एक बात को मत दोहराइए, मैं आपको मौका दे रहा हूं। राजस्थान सरकार ने क्या किया, कहां चूकी, क्या अच्छा हो रहा है, क्या अच्छा होना चाहिए, और एक महिला होने के नाते दिल पर हाथ रख के जवाब दीजिएगा इस चीज का, क्योंकि ये बेटियों का मामला है, ये नाबालिग बच्चियों का मामला है, इसमें नहीं करें राजनीति हम। जी देखिए, बिल्कुल आदरणीय प्रणय जी, मैं क्योंकि 2.5 वर्ष की उम्र से मैंने बोलना प्रारंभ किया था, आध्यात्मिक प्रवचन भी करती रही हूँ, मैं उस नाते भी कहती हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भी कहती हूँ, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ साथ एक बेटी होने के नाते भी कहती हूँ, देश के किसी भी कोने में अगर ऐसी घटना होती है, एक तो सामाजिक विकृति है, समाज पर कलंक है, और बिल्कुल इस तरह के लोगों को तत्काल कार्रवाई करके मैं तो कहती हूँ फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हो, कांग्रेस का, भाजपा का, किसी का शासन हो। मैं ये नहीं कह रही, मैं इसका तुलनात्मक विश्लेषण भी नहीं कर रही। राजस्थान में हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। हमारी सरकार ने गिरफ्तार किया है और आगे उस पर मैं आश्वासन देती हूँ कि कार्रवाई होगी, और हम बिल्कुल सरकार उसमें आगे बढ़ रही है। लेकिन सरकार जब आगे बढ़ती है तो उसका क्या पैमाना होता है? पैमाना होते हैं हमारे नेता, ये कहती है हमने कैबिनेट मिनिस्टर को निकाल दिया। हमने तब निकाला, उन कैबिनेट मिनिस्टर ने ये कहा था कि राम सीता जी इतनी खूबसूरत थी कि राम का दिल भी उस पर आ गया और रावण का भी आ गया, तो हमने बर्खास्त कर दिया। वॉच करते हुए उन्हें गलत कर दिया। यही पहले उसका इस्तीफा मांगते थे, ये उंगली दिखा दिखा कर इस्तीफा मांगते थे, आज उंगली हिला हिला कर मना कर रहे हैं। अब मैं इनसे पूछती हूँ कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी ने ये कहा कि जो गांव उन्होंने गोद लिए उसमें अवैध शराब का इतना कारोबार बढ़ा कि बेटियों को बेचना पड़ा है। पर्दाफाश करूं, हिंदुस्तान की जनता इस
बात की साक्षी है कि उस मंत्री को इसलिए बर्खास्त किया गया क्योंकि वो विधानसभा में महिलाओं के प्रति बात करना चाहता था। वो चाहता था ये डिस्कस करना कि महिलाओं की स्थिति राजस्थान में खराब क्यों, इसकी चर्चा की जाए। आप झूठ बोल रही है यहाँ पर मैम, आपका झूठ पकड़ा गया है। मंत्री को इसलिए बर्खास्त किया गया क्योंकि वो महिलाओं के अपराध की चर्चा करना चाहता था विधानसभा में। आपने गलत तथ्य पेश किए हैं। आपका मंत्री वही मंत्री जिसको कुछ दिन पहले गहलोत साहब कह रहे थे तेरी वजह से मेरी सरकार बच गई, तब तो बड़ा प्यारा था। और जैसे ही पोल खोल दी राजस्थान सरकार की, दिखा दिया आईना, जैसे ही उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया। अच्छा साधना जी, आपने बहुत तीखे सवाल उठाए हैं, जरा राखी जी से पूछ लेते हैं, इनका जवाब पूछ लेते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी प्रदीप जी से भी मुझे टिप्पणी लेनी है, साथ ही धीरेन्द्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और देखिए इस मामले में सभी ने महिलाओं को